आज हमारे मीडिया की टीम खोज करने निकली है अरावली पर्वत पर, जहाँ जो स्थान है ये माँ शेरावाली के दरबार के नाम से विख्यात है। ये एक इतना बड़ा विशाल, जो लोग यहाँ से विदेशों में मतलब गुफाओं को जो देखने जाते हैं, उसी की तर्ज पे जो एक प्रसिद्ध चमत्कारी स्थान है। यहाँ पूर्व में भी एक सिर्फ भागवत महापुराण कई तरह के यहाँ के जो भक्त लोग हैं आयोजन कराते रहते हैं, और हम शासन प्रशासन से बार बार यही मांग करने हमेशा आते हैं। यहाँ पे अभी चैती नवरात्रि चल रही है, और यहाँ के जो सेवादार जो लोग, जो ये मूर्ति बैठी हैं हमारे साथ, तीनों मूर्ति, ये जंगली क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में अभी ज़्यादा समय नहीं, 20 दिन हुए हैं, तो माँ शेरा का एक यहाँ चमत्कार हुआ था। साक्षात शेर यहाँ पहुँचे थे, और जिसको मीडिया ने सबको दिखाया था, पूरा देश विदेश ने उसको देखा था। और जिस जगह बैठे हैं ये माँ का दरबार है, और ये मंदिर है, और ये कुंड है। इसी कुंड में उस शेर ने मतलब अंदर जलपान करण किया था, और अंदर इसकी गहराई देखो आप, तो कम से कम होगी 7-8 फीट। यहाँ का चमत्कार ऐसा देखने को मिला अभी यहाँ देखा हमने, तो कि अगर वो शेर अंदर गया भी होगा तो फिर बाहर कैसे निकला होगा, कितना आकार में लंबाई चौड़े होगी उसकी। और यहाँ जो भक्त हमेशा आते थे वो भी यहाँ थे, लेकिन यहाँ की खासियत ये है कि किसी का नुकसान नहीं हुआ। साक्षात शेर नाम से लोगों के चक्के छुट जाते हैं, और किसी का कोई किसी तरह की क्षति नहीं हुई है। तो मैं अब इसी तर्ज पे यहाँ पूछना चाहूँगा हमारे जो सेवादार जी हैं, आप बताएं यहाँ की महिमा क्या क्या है। देखो, जगदम्बा का स्थान बहुत ही पुराना है, और यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं। और ये आप जो बोल रहे हो वो भी सही बात है कि यहाँ थोड़े दिन पहले शेर आया था, और यहाँ बहुत भयानक बहुत दृश्य देखने के बाद तो यहाँ आने जाने में भी डर लगता है। लेकिन फिर भी माँ जगदम्बा के यहाँ हमें आज चतुर्थी दिवस हो चुकी है, और हम यहाँ नवरात्रि कर रहे हैं। हम 5 आदमी हैं यहाँ पे, और बहुत बढ़िया जगदम्बा की ये आपका शुभ नाम? देव किशन रावत। बाबा, आप क्या बताना चाहोगे यहाँ की, थोड़ा भक्तों को, सबको यहाँ से थोड़ा महिमा भक्तों को हम यही विनती करते, बार बार पत्रकार बहुत दूर दूर से नेता लोग सभी आते हैं। हम कहते हैं यहाँ एक तो लाइट की व्यवस्था नहीं है जी, दूसरी है रोड की बहुत परेशानी आती है जी, रात को मैं नवरात्रि बैठते यहाँ लेट बैठे, कुछ चीज भी नहीं है जी, कोई प्रशासन मेरी लेट की क्या सुनती नहीं है। तो हमारा आपसे सबसे यही निवेदन है कि बहुत दूर से भी आते, दिल्ली से भी यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे नवरात्रि में। बहुत अभी कोई पार्टी वाले भी थे परेशान, वो शेर आए उसको भी परेशान हुआ, और बाहर का कोई था वो उसको भी किया, ताकि जोग मारे उसको किसी बात की कोई तकलीफ नहीं आने दी। हमारा यही कहना है कि आप तो हमारे एक लाइट और रोड की व्यवस्था कर दो, बाकी व्यवस्था सब चल रही है हमारे यहाँ। हम किसी से यूँ नहीं कहते कि हम नवरात्रि करें आप पैसे दो, कि हम पैसे लेके या नवरात्रि बैठता। हमारी इच्छा से हम 5 जना, आज मेरे को 16 साल हो गए। आपका शुभ नाम? रमेश। धन्यवाद रमेश जी। रमेश जी की पीड़ा ये बयां कर रही है कि देखो, ये एक वीरान जंगल है, और इस जंगल में लोग आने में कांपते हैं, और इस बारूद के ढेर के ऊपर ये बैठे हैं, और किसी से 1 रुपया नहीं मांगते हैं। ये कितना बड़ा चमत्कार है, और शर्म आना चाहिए हमारे क्षेत्र के नेताओं को, सांसद, विधायक और पुरातत्व के जो हमारे हैं, कि इतना अच्छा ये लोग रात दिन करके अपनी जान हथेली पे लेके इस जंगल में बैठे हैं। और यहाँ के आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कितनी बार आने के लिए यहाँ इन लोगों ने रोड की मांग की है, कई बार यहाँ बिजली की मांग की है। हर तरह से, इस तरह से मैं कहूँ कि आखिर हम इसलिए आए हैं कि चैती नवरात्रि है, और इसी में नेताओं को चेताने के लिए माँ ने इस दरबार में बुलाया है। हम इसी इन्हीं के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जो भी यहाँ की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में कृपा करें। हमारे साथ जुड़े हैं भुवनालाल जी चौधरी जी। चौधरी जी भी एक माँ के ही भक्त हैं, और माँ इन्हें इस तरह से, इस कदर से इन्हें मतलब जो कहीं चमत्कार इन्होंने भी देखा है। तो चौधरी जी, आपने यहाँ क्या क्या चमत्कार देखे हैं, कुछ ऐसा आप संदेश दो। माँ का आशीर्वाद है। सबसे समस्या का हल यही हो रही है कि लाइट की और रोड की, और कुंड का भी बहुत भाग्यशाली पानी है माँ के दरबार में, और आशीर्वाद है, बस यही चाहते हैं हम। तो इस कुंड की ऐसी क्या महिमा है कि अभी भयानक जंगल है, इतनी भयंकर गर्मी है, उसके बावजूद
इतना ऊपर स्तर है वो पानी इसमें कम नहीं पड़ता है। यही व्यवस्था है माँ की दरबार में यहाँ मन कुंड की कि बाहर गर्मी में अति गर्मी है कभी इनमें पानी चढ़ेगा नीचे नहीं उतरेगा और बारिश आएगी फिर पानी नीचे जाएगा कम पड़ जाएगा। ये व्यवस्था है माँ की, यही महिमा है माहिया दरबार की। ये चमत्कार देखो कितना जोरदार है। जब बारिश होती है तो स्तर ऊपर आता है, जब गर्मी होती है तो स्तर नीचे जाता है। गर्मी में कितना बड़ा ये चमत्कार, ऐसे कई चमत्कार देखने को मिला है। तो फिर से यही कहना है कि बस यहाँ के हमारे सरपंच साहब हैं, सरपंच साहब आप भी जागिए और यहाँ के सारे प्रस्ताव पेंडिंग पड़े हुए यहाँ के फाइल में दूल जमा है, तो आप तत्काल उन्हें आप विधायक जी के चाहते हैं तो हम आज इसी माध्यम से हम आपको भी कहना चाहते हैं कि आप भी इस बात को सुन लें। और यहाँ के दानदाता लोग भी ऐसे बात में नगर के बहुत हैं, उन दानदाताओं से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी यहाँ सक्रिय हो और सक्रिय होकर यहाँ ये कितना अच्छा स्थान है तो इस स्थान को रमणीय बनाए। क्योंकि हम क्यों ना मतलब लाखों रुपए खर्च करके हम विदेशों में इसी स्थान को देखने जाते हैं, आज जो स्थान अपने यहाँ है तो अपनी सबकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस स्थान को चमन करें। मैं राजू पटेल, कुकड़ेश्वर।